गांव के लोग अब भी उसकी कहानी सुनकर सिहर उठते हैं। रात के अंधेरे में जब हवाएं सरसराने लगती हैं तो लगता है जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। यह कहानी है दरबनी बाला की, जिसने कभी इस गांव की हवेली में अपनी अंतिम सांसें ली थीं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली कभी राजा महाराजाओं के वैभव की गवाह रही थी, लेकिन अब वीरान थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती थीं। रात को किसी के चलने की आवाजें आती थीं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, और कई लोगों ने एक सफेद साड़ी पहने औरत को बाल खोले हुए गलियारों में घूमते देखा था। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी, पर बुजुर्गों का कहना था कि वह दरबनी बाला थी, वही जो कभी इस हवेली की रखवाली किया करती थी। करीब 100 साल पहले ठाकुर हवेली में बाला नाम की एक महिला काम करती थी। वह ठाकुर की विश्वास पात्र थी और हवेली की रखवाली करती थी। बाला सुंदर थी, पर उसका स्वभाव कठोर था। कहते हैं ठाकुर साहब ने उसे दरबान की तरह रखा था और उसे इस हवेली की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था। एक दिन ठाकुर साहब युद्ध पर गए और उसी दौरान हवेली पर डकैतों ने हमला कर दिया। बाला अकेली थी, लेकिन उसने डटकर सामना किया। जब डकैतों ने उसे झुकने को कहा तो उसने कहा, यह हवेली मेरी आत्मा है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई इसे नहीं लूट सकता। पर डकैत निर्दयी थे। उन्होंने बाला को पकड़कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। कहते हैं उसने मरने से पहले श्राप दिया था कि जो भी इस हवेली में बिना इजाजत आएगा उसे उसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। समय बीतता गया, लेकिन बाला की आत्मा हवेली में ही रह गई। जिसने भी हवेली में कदम रखा उसे अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। लोग कहते थे कि रात को हवेली से किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती थीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बाला को देखा। लंबे बाल, सफेद साड़ी और आंखों में जलता हुआ गुस्सा। गांव के एक नवयुवक रघु ने यह सब अफवाह मानकर हवेली में जाने की ठानी। लोग उसे रोकते रहे, पर वह नहीं माना। जैसे ही वह हवेली के अंदर गया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर की दीवारों पर खून के निशान थे। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, बाला वहां थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। रघु के मुंह से चीख भी नहीं निकली। अगले दिन लोग उसे हवेली के बाहर बेहोश पाए। जब उसने होश में आकर बताया कि उसने क्या देखा, तो पूरे गांव में डर फैल गया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि हवेली में तंत्र मंत्र करवाना होगा। तांत्रिक बुलाया गया। उसने बताया कि बाला की आत्मा अब भी हवेली की रखवाली कर रही है और जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी वह किसी को यहाँ बसने नहीं देगी। तांत्रिक ने कई दिन तक अनुष्ठान किया। कहते हैं अनुष्ठान के अंतिम दिन लोगों ने हवेली से एक दर्द भरी चीख सुनी, जैसे कोई मुक्त हो गया हो। उस दिन के बाद हवेली शांत हो गई। अब वह हवेली खाली पड़ी है, पर गांव के लोग आज भी वहां जाने से डरते हैं। रात के अंधेरे में जब हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाला अभी भी वहां पहरा दे रही हो। शायद उसकी आत्मा अभी भी हवेली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप भी कभी उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।